स्टूडेंट्स, आज हम अवनी हिंदी कक्षा 5 के चैप्टर 12 मुल्ला नसरुद्दीन की बैक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य। क्योंकि ये लेसन हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, लेसन एक्सप्लेन किया गया था पिछली क्लास में। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य करेंगे। इस लेसन में आपने पढ़ा था कि मुल्ला नसरुद्दीन एक हाजिर जवाब और कैसे व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अपनी बुद्धिमानी से शहंशाह तैमूर लंग को भी अपनी बुद्धिमानी से निरुत्तर कर दिया था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, टिक लगाना। यानी तैमूर लंग स्वभाव से ही था। तैमूर लंग स्वभाव से कैसा था? क्रोधी, प्रेमी या दयालु? कैसा व्यक्ति था? क्रोधी। नेक्स्ट है, मुल्ला नसरुद्दीन हर बार बच जाते थे। मुल्ला नसरुद्दीन हर बार किसके द्वारा बच जाते? यानी अपनी बेवकूफ़ी से बचते थे, अपनी बुद्धि से बचते थे, या अपनी तलवार से बचते थे? वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो किससे बचते थे? अपनी बुद्धि से। मुल्ला नसरुद्दीन ने भोजन में अपना प्रिय व्यंजन बनवाया। मुल्ला नसरुद्दीन को क्या पसंद था सबसे ज़्यादा? कढ़ी पकोड़े, तोरई या फिर भुनी हुई बतख? भुनी हुई बतख। नेक्स्ट है, बतख की खुशबू से मुल्ला जी के मुंह में, यानी बतख को जब भुना गया तो उसकी जब खुशबू आई तो मुल्ला जी के मुंह में क्या आया? पानी भर गया, लड्डू घुस गया, या बतख चली गई अपने आप? पानी भर आया। तो मुल्ला जी के मुंह में पानी का रस भर आया, यानी कि उन्हें बहुत लालच आ गया उनके मन में कि अभी बतख को खा लो। मुल्ला जी ने शहंशाह को बताया कि बतख के, मुल्ला जी ने शहंशाह क्या बताया कि बतख के कितने टांगे होती है? 1, 2 या 4? अगर आपसे पूछा जाए बतख की कितनी टांगे होती है तो आप लिखोगे 2 होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, मुल्ला जी ने शहंशाह को बताया कि बतख के 1 टांग होती है। उन्होंने शहंशाह को यही कहा कि बतख की 1 टांग होती है, क्योंकि 1 टांग वो खुद खा गए थे। सैनिक ने बतखों को डंडा दिखाया तो वे भाग गई। बस में बैठकर भाग गई, कार चलाकर भाग गई, या दोनों पैरों पर भाग गई? बतख कैसे भागी थी? दोनों पैरों पर। ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी एमसीक्यू थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थान। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कोष्टक में ब्रैकेट में दिए हुए हैं। इनमें से सही ऑप्शन चुनकर आपको फिल अपना सेंटेंस को कंप्लीट करना है। शहंशाह डैश को मौत के घाट उतार देता था। शहंशाह किसको मौत के घाट उतारता था? तलवार को, हंसी को, अपराधी या बतख या फिर भुनी? अपराधी को। तो फर्स्ट में आएगा आपका अपराधी। सेकंड है, खानसामे ने भी डैश को बड़े ध्यान से भुना। खानसामा कौन था? किसे कहते? खानसामे का अर्थ क्या होता है? रसोइया। तो रसोइया ने किसको बड़े ध्यान से भुना? बतख को। तो सेकंड नंबर पर आएगा बतख। थर्ड है, आखिर डैश हुई बतख उनकी कमजोरी थी। कैसी बतख उनकी कमजोरी थी? भुनी हुई। किसकी कमजोरी? मुल्ला नसरुद्दीन की। शहंशाह का हाथ डैश पर चला गया। शहंशाह का हाथ कहाँ चला गया? तलवार पर। तो 4 नंबर पर आएगा तलवार। मुल्ला की बात पर शहंशाह को डैश आए बिना न रुकी। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा लास्ट में कि अगर भी इस तरह डंडा लेकर कोई मेरे पीछे भागता, दौड़ता, तो मैं 4 पैरों पर भागता, ये बतख तो फिर भी 2 पैरों पर भागी। तो उनकी बात को सुनकर क्या हुआ? शहंशाह को हंसी आ गई। तो लास्ट हमारा आएगा ऑप्शन हंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा सत्य कथन पर टिक तथा सत्य कथन पर क्रॉस लगाइए। यानी ट्रू स्टेटमेंट पर राइट का साइन लगाना है और फॉल्स स्टेटमेंट पर क्रॉस करना। ठीक है, रॉन्ग। शहंशाह बहुत दयालु था। राइट या रॉन्ग? शहंशाह दयालु था? नहीं, वो बल्कि क्रोधी था। दया तो उसमें थी नहीं, उसको बल्कि क्रोध आता तो वो सामने वाले को मौत के घाट भी उतार देता था, तो बिल्कुल दयालु नहीं था। तो क्या आएगा? क्रॉस।
मुल्ला नसरुद्दीन को कबूतर बहुत पसंद था? नहीं। कौन पसंद था? भुनी हुई बतख। बतख की एक टांग मुल्ला ने खा ली थी। राइट है ये बात तो। मुल्ला जी ने बताया कि बतख की 4 टांगे होती हैं। ये सही है या गलत है? क्या बताया था मुल्ला जी ने? कि बतख की एक टांग होती है, क्योंकि एक टांग वो खुद खा चुके थे। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन आंसर है आपके प्रश्नों का उत्तर। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नेक्स्ट पीडीएफ में। ये आपको लिखवाने होंगे कि सहनसा कैसा स्वभाव का था, ये सभी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसे नीचे देखिए बैक एक्सरसाइज में आपका ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइए। क्रोधी, क्रोधी का संज्ञा शब्द होता है क्रोध। बुद्धिमान, ये तो क्रोधी का होता है क्रोध, और बुद्धिमान का या तो बुद्धिमता या फिर बुद्धि। जायकेदार, जायका स्वाद, संज्ञा तो स्वाद हो गई ना। जायकेदार तो विशेषण हो गया कि ये चीज़ बहुत जायकेदार है, स्वादिष्ट है। अच्छा विशेषण है, और इसका संज्ञा शब्द क्या बनेगा? अच्छाई। कुशल, कुशलता। ललचाना, लालच। झूठी, झूठ। लंगड़ा, लंगड़ापन। हंसना, हंसी। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, इसका लिख सकते हैं हम अर्थ। इसका पहले लिखेंगे हम कि बहुत क्रोधित होना या फिर बहुत गुस्सा होना। अब अगर इसे इसमें देखो 2 चीज़ें दी, एक तो है मुहावरों का अर्थ लिखकर, तो अर्थ तो मैंने लिख दिया कि भाई बहुत क्रोधित होना या फिर बहुत गुस्सा होना। अब इसका अगर सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो आप बना सकते हो कि राम के द्वारा चोरी किए जाने की खबर सुनते ही पिताजी आग बबूला हो गए, है ना। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि राम को चोरी करते देख पिताजी आग बबूला हो गए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आप खुद बनाओगे सेंटेंस, मैं इनका अर्थ बता रही हूँ। दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना या बहुत प्रसन्न होना, कि क्या लिख सकते हो? भुनी हुई बतख को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन का दिल बाग बाग हो गया, लिख सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग भी। या आप अपने ऊपर लिख सकते हो कि मेरी मम्मी द्वारा पकवान खिलाने पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना, यानी लालच पैदा होना या ललचाना किसी चीज़ को खाने। रसगुल्ले देखते ही मोहन के मुंह में पानी भर आया, या मोहन के मुंह में पानी आ गया, ये भी लिख सकते हो, है ना। चट कर जाना, तुरंत खा लेना। बेसन के लड्डू देखकर राम पूरी थाली चट कर गया। बगले झांकना, असमंजस में पड़ना या निरुत्तर होना, यानी कि आप लिख सकते हो कि राम ने अपना कार्य न किया, और जब अध्यापक ने उससे पूछा, तब उस डांट कर पूछा तो वह बगले झांकने लगा, इधर उधर देखने लगा कि अब मैं क्या उत्तर दूं। ठीक है, ये है मुहावरे के अर्थ। वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा में, यानी अपने आप जो आपको इजी लगे वो आप इसके वाक्य बनाना। नेक्स्ट है, देखिए ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें कुछ मात्राओं की मिस्टेक है, कुछ कारक की त्रुटियां हैं, उनको शुद्ध करके आपको अनुच्छेद को दोबारा लिख के विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ये आपका, आप खुद कर सकते हो इसको, जिससे कि आपकी हिंदी में भी सुधार हो। कि देखिए इन सब बातों के अतिरिक्त एक और बात है, तो आप एक और बात नहीं होती, एक बात और है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ रुकना पड़ेगा हल्का सा, कोमा। वह है व्यायाम। व्यायाम से शरीर स्वस्थ,
बलवान। अब देखिए चुस्त में इसमें बड़े ऊ की मात्रा, जबकि आता है चुस्त छोटे ऊ की मात्रा, ऐसे। फुर्तीला, तो फुर्तीला भी देखिए ऐसे लिखा जाता है, फुर्तीला बनता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है, नियमित रूप तो कोई वर्ड नहीं होता, नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सभी रोगों से बचा रहता है। व्यायाम करने से मांसपेशियों में से नहीं में मांसपेशियों में रक्त बढ़ता है तथा शरीर में स्फूर्ति कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, स्फूर्ति आती है। लोकमान्य तिलक का कहना था कि रोग, इसमें लिखा है रोगी, जबकि आएगा रोग और दुर्बल शरीर, देखिए दुर्बल ये है, रोग लिखना है यहाँ पे, रोग और दुर्बल शरीर से बढ़कर कोई दूसरा कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको दोबारा अपने यहाँ पेंसिल से फिल करना है, लिखना है। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न उत्तर। क्रोधी स्वभाव का कौन था? शहंशाह तैमूरलंग। बतख की कितनी टांगे होती है? 2। नेक्स्ट है परियोजनाकारी यानी एक्टिविटी वाक्य। देखिए थोड़ा सा कि आपके पसंदीदा व्यंजन कौन से हैं, कि आपको जो सबसे फेवरेट आपका फूड हो, जो आपको खाना पसंद हो, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। कोई वेजिटेबल हो, कोई स्वीट्स हो, जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हो, जो भी। ठीक है, ये आपके काम का। इसके बाद है जीवन कौशल में कि जो जीव केवल पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? शाकाहारी यानी हार्बिवोर्स। और जो केवल मांस खाते हैं उनको मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। और जो जीव पेड़ पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया, अब आप खुद लिखोगे इनके नेम कि शाकाहारी जीव कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो केवल, पशुओं के नाम लिखने इसमें, पक्षियों का नहीं लिखना है, जो केवल पेड़ पौधों को रोटी खाते हैं। और वो कौन से पशु हैं जो केवल मांस खाते हैं, और वो कौन से पशु हैं जो मांस के साथ साथ पेड़ पौधे भी खाते हैं, सर्वाहारी ओमनिवोरस में होते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी वर्क है, ये आप अपने आप करोगे। ठीक है, ये बैक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है पेन से, और नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।